इन दो तस्वीरों ने भारत में कोहराम मचा दिया है। ये तस्वीर राहुल गांधी की है। एक तस्वीर में वो स्कूटर चला रहे हैं, दूसरी तस्वीर में वो हाफ पैंट पहने हुए कुछ लोगों के साथ दिख रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर बवाल कटा हुआ है सोशल मीडिया पर। तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक अमित मालवीय हैं, बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख, उसका ट्वीट इस तरह से लिखा गया है जिससे लगता है कि आखिर राहुल गांधी मलेशिया क्या करने गए हैं। उस शख्स ने लिखा है कि राहुल गांधी बिहार की जो रैली थी, अधिकार यात्रा था, उससे जो थक गए थे, उसकी थकान मिटाने गए हैं। और सवाल है कि वहां कौन है, किससे मिलने जाते हैं। मैं पूरा ट्वीट पढ़ के बताता हूं, उसका मतलब भी समझाऊंगा। उसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के पक्ष में लोग क्या लिख रहे हैं वो भी बताऊंगा। मैं अपनी राय भी दूंगा कि इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है। राहुल गांधी has slipped away yet again, this time on a clandestine vacation लंगवापी मलेशिया। सोचिए, राहुल गांधी इस बार नींद की खुमारी उतारने गए हैं, वो मलेशिया में गए हैं। लुक्स लाइक द हीट एंड डस्ट ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। बिहार की राजनीति के दौरान, बिहार में यात्रा के दौरान जो थकान हुई, जो उनको धूल फांकना पड़ा, और जो धूल फांकना पड़ा उसको वो दूर करने के लिए जो कांग्रेस के युवराज हैं, हु हैड ए रश ऑफ फॉर ब्रेक, इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया है, एक छुट्टी ली है। और इट इज अनदर वन दोज हु सीक्रेट मीटिंग दैट नो वन सपोज टू नो अबाउट। और वो किसके साथ गुप्त मीटिंग कर रहे हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। आइदर वे व्हाइल पीपुल स्ट्रगलिंग विथ रियल इशू, राहुल गांधी इज बिजी परफेक्टिंग दैट आर्ट ऑफ डिसअपियरिंग एंड वैकेशनेशन। सोचिए, वो कह रहे हैं कि मलेशिया में जब आम लोग परेशान हैं, भारत में लोग तकलीफ में हैं, ऐसे में राहुल गांधी किसके साथ मलेशिया में छुट्टी मना रहे हैं। कौन है वो? सपोज टू नो अबाउट दोज सीक्रेट मीटिंग दैट नो वन इज सपोज टू नो अबाउट। कोई नहीं जानता है कि राहुल छुट्टी किसके साथ मना रहे हैं। सोचिए, राहुल गांधी, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमित मालवीय उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके निजी जीवन में कोई है, इस तरह के इशारे किए जा रहे हैं। अब सोचिए, राहुल गांधी, उनका निजी जीवन है, वो कहां जाते हैं नहीं जाते हैं ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है। राहुल गांधी कहां जाते हैं, वो चूंकि भारत सरकार नो फैंसी ड्रेस, उनके पक्ष में भी लोग लिख रहे हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं कुछ बातें जो मोटा मोटी है वो बता रहा हूं। राहुल गांधी कहीं जाते होंगे तो चार्टर से जाएं, या हवाई जहाज से जाएं सरकारी, या प्राइवेट प्लेन से जाएं। ये सब एयरपोर्ट पर रजिस्टर्ड होता है। भारत सरकार को एक एक बात का पता है कि वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये तस्वीरें लीक की गई हैं। कोई आदमी है जो राहुल गांधी को वहां फॉलो कर रहा है लगातार। राहुल गांधी के समर्थक लिख रहे हैं कि जेट सिक्योरिटी वाले एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, को इस तरह से फॉलो करवाया जा रहा है। दरअसल राजनीति का ग्राफ राहुल गांधी का बढ़ा है। राहुल गांधी को रियलिस्टिक समझ में आया। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, वोट चोरी का एजेंडा फो रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने और बहुत सारे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वोट चोरी को लेकर। उन्होंने कहा था कि परमाणु बम फोड़ा, अब हाइड्रोजन बम फूटेगा। तो राहुल गांधी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इसी से बीजेपी इनसिक्योर हो रही है। और इसका एक ही रास्ता है, राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आरक्षण, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की बात करनी शुरू की है अभी। और ग्राफ सीधा ऐसा बढ़ा, ये बहुजन नेताओं के लिए बड़ी सीख है। राहुल गांधी का ग्राफ सीधे ऐसे बढ़ा है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात करके। अब इससे नीचे लाने के लिए राहुल गांधी का एक ही तरीका हो सकता है, कैरेक्टर असैसिनेशन। आजकल इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इस सब का असर होता नहीं है। जिसके यहां रेड पड़ता है लोग उसको और ईमानदार मान लेते हैं। तो ऐसे में मात्र एक चीज है जो राहुल गांधी को नीचे ला सकता है, वो है उनका चरित्र हनन। और ये बहुजन समाज के नेताओं के साथ होता रहा है। सोचिए, जगजीवन बाबू का चरित्र हनन हुआ था। मेनका गांधी ने फोटो छाप दिया था मैगजीन में, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। हेमंत सोरेन के साथ भी कई तरह के, निशिकांत दुबे ने एक महिला के साथ उनका नाम जोड़ा था। तो ये चरित्र हनन वाला खेल शुरू हो गया है। आप लोग बताइए कि क्या राहुल गांधी का इसे ग्राफ गिरेगा
ये खबर की सच्चाई है और राहुल गांधी को फॉलो किया जा रहा है। हो सकता है कि इसके बाद राहुल गांधी और सचेत हो जाएं और इस तरह की तस्वीरें भी सामने ना आए। तो बवासीर के मरीज चूड़ीदार पहनकर ये चलने का प्रयास न करे, इस तरह के लोग तंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर। तो सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे वो तमाम खबरें। तो राहुल गांधी का चरित्र हनन का प्रयास हो रहा है, वो अपने निजी दौरे पर हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनका निजी मामला है। नो फैंसी ड्रेस, नो जेट सिक्योरिटी, नो कैमरामैन, नो पीआर स्टंट, सिंपलिसिटी एट द बेस्ट अनलाइक द। ये देखिए राहुल गांधी की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। अंकित मयंक लिख रहे हैं राहुल गांधी को किस तरह से तस्वीरें ली जा रही है, उनकी सुरक्षा को खतरा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस समय जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी की तस्वीरें जो वायरल हैं, राहुल गांधी के पक्ष में भी लोग लिख रहे हैं ब्रो इज चिलिंग अब्रोड, विल कम टू इंडिया एंड बीजेपी के को पेल देगा, इट हैज बीन बिकम ए ट्रेंड। तो ये तमाम लोग हैं, आईटी सेल वाला सब ये फोटो वायरल कर रहा है। तो राहुल गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के जो समर्थक है वो लिख रहे हैं प्रधानमंत्री पर तंज कर रहे हैं, जिसका पिता प्रधानमंत्री थे, दादा प्रधानमंत्री थे, वो इतने साधारण रूप से क्यों घूम रहे हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो राहुल गांधी के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी अमित मालवीय ने कोशिश की है कि इससे उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो सके। तो आप लोग की क्या राय है, क्या कोई निजी जीवन में छुट्टियां नहीं मना सकता है, ये बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी का ये तस्वीर ट्रेंडिंग है। अब बात होनी चाहिए थी इस तस्वीर को देखिए, अमित शाह पंजाब जाते हैं, वहां बाढ़ है, वो खुद कह रहे हैं कि 4 लोग को लाओ। सोचिए किस तरह से उनका बहिष्कार हो रहा है। तो बीजेपी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है और इस ग्राफ को उठाने के लिए अब राहुल गांधी का जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर सोचिए, मीडिया ने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, संविधान को बचाने और सच दिखाने में नाकामयाब रहा है, यह पूर्व जज ने कहा है। और आरएसएस, केरल में आरएसएस के 27 संघियों पर एफआईआर दर्ज, बीजेपी इस बात पर भड़की, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और सोचिए ये है एक आईपीएस, महिला आईपीएस हैं, इनको किस तरह से धमकी दी गई थी, क्योंकि ये खनन विभाग पर कार्रवाई कर रही थी। बहस तो इस पर होनी चाहिए थी। ये वही है पवार साहब जिनको लेकर भ्रष्टाचार के आरोप थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए तो ये वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। राहुल गांधी आज ट्रेंडिंग है। राहुल गांधी की 2 तस्वीरें हैं, एक में वो स्कूटर चल रहे हैं, कुछ महिलाएं के साथ वो खड़े हैं, लाइन में लगे हैं और उनकी तस्वीरें ली जा रही है। इसका मतलब वो नाराज हो रहे हैं, उनको पता है कि उनकी तस्वीरें ली जा रही है। तो ये सबसे ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश है। तो क्या राहुल गांधी के ग्राफ से बीजेपी घबरा गई है अब और उनके पीछे जासूस छोड़ दिए गए, ये बड़ा सवाल है। सोचिए खबर पर बहस इस पर होनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले सरकारी अस्पताल में 2 नवजात बच्चियों को चूहों ने कुतर दिया, इस पर कोई खबर नहीं होगी। सोचिए, तो मैं फिर कह रहा हूं सोशल मीडिया की वजह से हो सकता है कि नेपाल में सोशल मीडिया बंद कर दिया गया है, भारत में भी कहीं सोशल मीडिया न बंद कर दिया जाए। लेकिन सोचिए राहुल गांधी सोशल मीडिया पर छा गए हैं। आपकी क्या राय है। बीजेपी के अमित मालवीय ने जिस तरह के पोस्ट लिखे हैं द्विअर्थी, इससे साफ है कि वो कहना चाह रहा है कि बिहार में चुनावी थकान उतारने के लिए राहुल गांधी मलेशिया गए हैं, गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। वही काम की खबर भी मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। मेरठ में गणेश मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा में बॉबी गौतम की हत्या कर दी गई। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद सोचिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेखर और अभिषेक पर एफआईआर हुई है। जिम में मामूली बात पर बहस हुई थी और उसको बहाना बनाकर विसर्जन में हत्या कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए थे, कोई भी पीड़ित मिलने नहीं आया। तो अमित शाह ने खुद बोला अरे यार जाकर 4-5 लोगों को लेकर आओ। ये सोशल मीडिया पर वायरल है, हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और मुकेश कुमार ने जवाब दिया अमित मालवीय को, महाराज आपके नेता तो हवाई जहाज से नहीं उतरते भी हैं तो सीधे मंचासीन होने के लिए वो कौन सी धूप और धूल खा रहे हैं। उन्होंने कब मेहनत की है जमीन पर। राहुल गांधी तो पूरा देश नाप रहा है, अगर बीच में छोटा मोटा ब्रेक लेता है तो आपको उसमें खोट ढूंढने लग जाते हैं। जरा आप अपने पापा और उसकी मंडली को कहो कि जरा जमीन पर उतरकर दौड़े और भागे। और SC/ST एक्ट में अब जमानत नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। SC/ST एक्ट 1989 के तहत केस में नहीं होगी जमानत, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। और इस शख्स को देखिए, नोएडा में रहने वाले अश्विनी कुमार ने फिरोज बनकर
मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी और जांच में खुलासा हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई है। किस तरह से मुसलमान का नाम लेकर क्राइम किया जा रहा है और इसलिए बदनाम किया जा रहा है। और बिहार में इस महिला की तस्वीर देख लीजिए। ये बिहार में जो बीजेपी का बंद था उस दिन ये महिला परेशान हुई थी, टीचर थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन्हीं को नोटिस थमा दिया। यही बीजेपी का चरित्र। सोचिए, इन्होंने बंद का विरोध नहीं किया था, इनको जाने में दिक्कत हो रही थी तो कहा था कि मुझे जाने दीजिए। अब इन्हीं को नोटिस थमा दिया गया कि तुम बंद में निकली क्यों। अरे सरकारी छुट्टी तो थी नहीं। और ये आईपीएस और पवार की तस्वीरें वायरल हो रही है। और अयोध्या राम मंदिर में साफ सफाई करने वाली लड़की से गैंगरेप, बीए अंतिम वर्ष की थी छात्रा। सोचिए, अयोध्या राम मंदिर में साफ सफाई करने वाली लड़की से गैंगरेप, बीए अंतिम वर्ष की थी छात्रा। मुकनाय की ये स्टोरी है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और ये तस्वीरें असम में बीजेपी सरकार के खिलाफ आदिवासियों का प्रदर्शन है। कोई भी मनुवादी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है, जिस तरह से आरक्षण खत्म हुआ है 4 मेडिकल कॉलेज में SC/ST का। सोचिए, SC/ST के पैसे से वो कॉलेज बना था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले एकल बेंच भाटिया साहब ने, फिर 2 बेंच की जजों ने खारिज कर दिया है। अब सूरज कुमार बौद्ध इस मामले को लाने वाले हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, क्या LOP लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को विदेश दौरा पर नहीं जाना चाहिए? क्या उनको छुट्टियां नहीं मनानी चाहिए? क्या उनका फोटो वायरल करना सही है? और सबसे बड़ी बात कि फोटो वायरल करना तो ठीक है, लेकिन उन पर जिस तरह के अमित मालवीय ने आरोप, जिस तरह का उसने ट्वीट किया है, वो कितना सही है? क्या आप कोई छुट्टी भी नहीं मनाने जा सकता है? ये तमाम बड़े सवाल है। वहीं लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शादीशुदा पत्नी को छोड़ा? क्या उन्होंने डिवोर्स लिया है? उन्होंने लगातार लंबे समय तक छुपाया? तो क्या अब राहुल गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है? अपनी राय जरूर दे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।